सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। आज की कक्षा में उपस्थित सभी साथियों का, योग साधकों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत, प्रणाम। कल हम चर्चा कर रहे थे षटकर्म के विषय में। षटकर्म के विषय में जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमने ध्यान में रखा कि केवल षटकर्म अपने शारीरिक दोषों की ही निवृत्ति नहीं करता, मानसिक रूप से मन को एकाग्र करने में भी, मानसिक दोषों को भी और मन को ट्रेन करने में, हाउ टू ट्रेन द माइंड, इसका मूल उद्देश्य ये था। तो आज हम उस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। और जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमारे बहुत से साथियों के प्रश्न भी मेरे सामने आए और प्रश्न बहुत जायज़ भी थे। कुछ लोगों ने कहा कि जी क्या षटकर्म से तीनों रोगों का निवारण हो जाता है? अधिकतम यह वात, पित्त और कफ तीनों रोगों में लाभदायक है, परंतु अलग अलग प्रक्रियाएं जो इसकी षटकर्म की जो क्रियाएं हैं वह लाभकारी हैं। मूलतः जो इसका लक्ष्य है वो कफ दोष के ऊपर है। दूसरी बात एक साथी ने कही हमारे भाई बापू पाड़लकर ने कि क्या तीनों नाड़ियां चलती हैं और तीनों नाड़ियों में एक साथ प्रवाह होना आवश्यक है? अमूमन 2 नाड़ियां चलती हैं। तीसरी नाड़ी हम प्रयास पूर्वक शुरू करते हैं, कहते हैं कुंडलिनी, उसमें उल्टा मुंह उसका होता है। वो जब जागृत होती है तो वह सीधा मुंह हो जाता है और उसमें तीसरी सुषुम्ना में प्रवाह शुरू हो जाता है। ऐसा हमारा आध्यात्मिक मत है। फिर बहुत से साथियों ने कहा कि जो वायु रोगी हैं उनको क्या करना चाहिए? जो वायु रोगी हैं उन्हें अग्निसार क्रिया करना चाहिए। अग्निसार क्रिया जो अंदर आपकी जठराग्नि को प्रदीप्त कर दे। जठराग्नि प्रदीप्त रहेगी तो वायु निश्चित रूप से वायु रोग आपको कम तंग करेंगे। कुछ ने कहा कि हमें हृदय रोग है, श्वास रोग है, तनाव है, मनोरोग है, तो क्या करना चाहिए? ये तीनों ही चारों जो मैंने एक साथ बोले, हृदय रोग, श्वास रोग, तनाव, मनोरोग, इसका जो मूल कारण है वो मन है। और इसका मूल कारण यदि हम बात करें तो वायु रोग हैं। वायु रोगों का हमारे शरीर पर बहुत अधिक प्रभाव रहता है। यदि हम कहें बात तो अभी 20 प्रकार के हमने ध्यान दिया कि कफ के रोग हैं, ऐसे ही 20 प्रकार के पित्त के रोग हैं, परंतु 60 से 80% जो रोग हैं वह 80% जो रोग हैं वह वायु के कारण है। हमने इस बात को ध्यान में रखा। पित्त पंगु, कफ पंगु, पंगवो मल धातवः वायुना यत नियंते गच्छन्ति तत्र मेघोता। ये तीनों के तीनों जो दोष हैं उनमें 2 तो अपने आप कहीं जा ही नहीं सकते जब तक उन्हें वायु ना लेके जाए। तो कुछ लोग सोचते हैं कि हमें वायु या पित्त या कफ है, ऐसा नहीं। कुछ संसर्ग दोष भी होते हैं, सन्निपातज दोष भी होते हैं, द्विदोषज भी होते हैं। जैसे वात और पित्त प्रकृति होती है, पित्त और कफ प्रकृति होती है, या वात पित्त कफ तीनों की कई बार प्रकृति गड़बड़ हो जाती है। जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन है और वह यदि आपकी फिशर में बदल गई, पाइल्स में बदल गई, तो ये सन्निपातज दोष हो गया। तीनों दोष इसमें सम्मिलित हो गए। एक साथी ने कहा कि क्या हमें भोजन की, आपने पूछा था, बहुत से लोगों ने अपनी प्रतिदिन की दैनिक दिनचर्या भेजी है। जिन लोगों ने भेजी थी मैंने उसमें करेक्शन करके भेजना उपयुक्त समझा। जिम्मेदारी के साथ मैंने उसमें जो मुझे ठीक लगा परिवर्तन मैंने किया और आपके पास भेजा है। यदि आपको लगता है कि आपको भी अपनी दिनचर्या चेक करनी है या करवाना चाहते हैं तो आप मुझे भेज दीजिए। भोजन में आप क्या लेते हैं, कितने बजे लेते हैं, तो वह जैसे एक हमारे मित्र ने कहा कि उन्हें वायु रोग है, तो मैंने जब उनकी डिटेल चेक की तो पता चला कि वो सायंकाल को छाछ पीते हैं। तो हमने कहा कि सायंकाल को छाछ नहीं पीनी चाहिए, उससे वायु रोग बढ़ जाता है और दर्द भी बढ़ जाता है और इससे
शरीर में अन्य अनेक प्रकार के रोग होते हैं। और सबसे आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को हम सुन रहे थे कि सबसे बड़ा व्यक्ति को जो तनाव है, सबसे बड़ा जो संशय रहता है, सबसे बड़ी जो चिंता रहती है, वह चिंता रहती है सिक्योरिटी की, पर्सनल सिक्योरिटी की, फिजिकल सिक्योरिटी की, मेंटल सिक्योरिटी की, प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी की, अपने सम्मान की सिक्योरिटी की, अपने पॉलिटिकल कैरियर की, अपने इकोनॉमिक कैरियर की, अपने प्रोफेशनल कैरियर की, अपने लाइफ की, अपने से जुड़ा हुआ विषय, अपने पार्टनर की, अपने बिजनेस की। तो सबसे पहले उसको जो चिंता है वो जो बैक ऑफ द माइंड चलती है, वह चिंता आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने इस विषय पे विशेष बल दिया। और आप लोग भी ध्यान रखेंगे, आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने ओंकार के विषय में भी बात की कि ओंकार में अव शब्द से ओंकार का निर्माण हुआ है। अव मायने गति, दीप्ति और अवगमने, यह कुछ तत्व हैं जो। और उसमें उन्होंने कहा कि एक शब्द और बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया कि अव ओम में आलिंगन शब्द भी है कि हम ईश्वर के साथ जिससे हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं उससे आलिंगनबद्ध होना चाहते हैं, तो हम ईश्वर से सबसे अधिक प्रेम करें और उससे आलिंगनबद्ध सदैव रहें। ऐसी आज चर्चा रखी। तो आप प्रयास करें कि यदि प्रातःकाल 5 बजे उठकर यदि आप ध्यान नहीं कर सकते तो जिस वक्त आपको समय मिले फेसबुक पर जाएं और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के उस ध्यान को आप भी अवश्य सुना करें। और गायत्री यज्ञ के विषय में लोगों ने कहा कि हमें यज्ञ के मंत्र नहीं आते, आप यज्ञ के विषय में बार बार कह रहे हैं, हम यज्ञ करना चाहते हैं। तो यदि करना चाहते हैं तो एक पात्र ले लें, कुछ संविधा ले लें और उसमें देसी घी, गाय के घी के साथ उसमें यज्ञ करें। और कोई मंत्र नहीं आता तो केवल गायत्री पाठ के साथ भी आप यज्ञ कर सकते हैं। और मंत्रोच्चारण को लेकर लोगों ने पूछा कि आप मंत्रोच्चारण की बात करते हैं तो कौन सा मंत्र? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवः, उसका जो मुख्य नाम है वो ओंकार है। तो हम ओंकार का घर पे नाद करें, गायत्री का पाठ कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि सबसे अच्छा रहेगा कि हम यदि गायत्री का अर्थ सीख लें और 15 मिनट 20 मिनट ध्यान में बैठें और उस अर्थ को अपने मन में निरंतर चलाते रहें, तो आपको ध्यान में आएगा ओम का अर्थ क्या है, भू क्या है, भुआ क्या है, स्वह क्या है। किसी दिन समय मिलेगा तो उसके विषय में भी आपके साथ बात करेंगे। जैसे कफ पीड़ित जो हैं उन्हें दही और दूध नहीं लेना चाहिए या कम लेना चाहिए, और जिनको वायु रोग है उनको खट्टी चीज़ें कम लेनी चाहिए, तली हुई चीज़ें कम लेनी चाहिए, और जिनको पित्त है उनको कम नमक मिर्च, कम मीठा लेना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कि कल मैं वेद में जो यजुर्वेद जब मेरा स्वाध्याय रहता है तो यजुर्वेद पढ़ रहे थे तो 3 ऋषियों के विषय में विशेष बात आई। एक वशिष्ठ, एक विश्वामित्र और एक आत्रेय। तो 3 ऋषियों के विषय में जब कल यजुर्वेद में चर्चा आ रही थी तो लिखा गया वशिष्ठ, वसा इष्ट, जो श्रेष्ठ स्थान पर बैठते हैं उसे वशिष्ठ कहते हैं। विश्वामित्र, जो संपूर्ण विश्व के मित्र हैं। कल हम बात कर रहे थे मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम। मैत्री यह योग में मन को साधने का गुण है। सबसे मित्रता विश्वामित्र, और आत्रेय 3 प्रकार के दोषों से जो मुक्त कर दे। अत्रि मतलब जो दोषों से, शत्रुओं से निवारण कर दे, वह आत्रेय। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 प्रकार के जो दोष हैं उससे मुक्त करने में जो सहायता करे उसे आत्रेय। तो 3 ऋषियों की कल तक चर्चा आई थी। हमने कल धोती के विषय में बात की थी। हमने जब धोती के विषय में बात कर रहे थे तो हमने वस्त्र धोती के विषय में बात की थी। वस्त्र धोती क्या है? तो वस्त्र धोती में उन्होंने कहा कि वेरी केयरफुली अंडर द गाइडेंस ऑफ ए गुरु यू शुड डू इट। वैसे नहीं कि कहीं पर भी आपने जैसे मर्जी आया और आपको उसको जो वस्त्र है उसको मुंह में धारण कर लिया। ऐसे नहीं, उसको धोकर सुखाकर, और वो वस्त्र कैसा हो, वो कॉटन का वस्त्र हो, और उसको उकड़ू बैठकर या ईंट पर बैठकर उसको, और यदि वो मुंह में अंदर वस्त्र ना जाए तो आप हल्का पानी ले सकते हैं, और 2/3 हिस्सा जब उसका अंदर चले जाए तो हल्की सी नौली करनी है और फिर उस वस्त्र धोती को 5-10 मिनट पेट में रहने देना। ऐसा निर्दिष्ट किया गया है वस्त्र धोती में। परंतु वस्त्र धोती आजकल
बहुत कम करवाई जाती है। हठ योग में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो वस्त्र धोती आजकल करवाते हैं। ज़्यादा करके हम देखते हैं कि वो जल के माध्यम से धोती होती है। और हमने कल बात की गजकरणी क्रिया कि जैसे हाथी मुंह में पानी भरता है और फिर सूंड के माध्यम से बाहर फेंकता है, वो उससे पूरा का पूरा आपका जो ईएनटी पार्ट है वो पूर्णतः स्वच्छ हो जाता है और आपके गले तक के जो मल है वो सारा मल बाहर आ जाता है। जो आपको कफ हो गया है, बलगम हो गया, जिनको श्वास रहता है, उनके लिए अत्यंत लाभकारी है। जिनको बार बार जुकाम आता है, जिनके परिवार में अस्थमा की कोई ना कोई हेरिडिटी प्रॉब्लम रही है, उनको निश्चित रूप से नेति, सूत्र नेति, जल नेति के साथ साथ ये गजकरणी क्रियाएं अवश्य करनी चाहिए। तो कल हम बात कर रहे थे इन सब विषयों में। तो साथियों ने कहा कि साहब आपने 6 प्रकार की क्रियाएं, 7 जो वस्त्र धोती और जल धोती के विषय में आपने बता दिया, परंतु थोड़ा सा कई जगह 21 प्रकार के षटक्रम बताए गए हैं, 21 प्रकार की क्रियाएं बताई गई हैं, उसके विषय में कुछ बता दें। तो आज उनके विषय में हम थोड़ा सा आपको बात करते हैं कि यद्यपि स्वामी स्वात्माराम जी ने षटक्रम की विधान किया है, परंतु घेरंड संहिता, जिसकी हम बीच बीच में चर्चा करते हैं, हठ योग में एक अन्य पुस्तक है जिसका नाम है घेरंड संहिता, उसके माध्यम से भी कुछ चर्चा आज मैं आपके साथ साझा करूंगा। और उस प्रक्रिया को आज जब हम आपके साथ साझा करें तो मैंने आपके लिए एक आपको ये देखिए, ये इस प्रकार बैठकर आपको वस्त्र धोती का प्रक्रिया ये है। ऐसे उकड़ू बैठना, ईंट नीचे रखकर और ऐसे पानी में वस्त्र रखकर और उसको धीरे धीरे अंदर लेना। तो ये एक प्रक्रिया मैंने इसके विषय में आपके साथ चर्चा की। और हम बात करें तो धोती 4 प्रकार की होती है। आंत्र धोती जो इंटरनल धोती है, एक दांतों के साथ जिसको की जाती है दंत धोती, और हृदय धोती कार्डियक एरिया में, और एक मूल शोधन जो एनस में की जाती है। इस प्रकार की धोती के विषय में 4 भागों में घेरंड संहिता में उसको बांटा गया है। आज हम उसकी चर्चा करेंगे। जो अंतर धोती है उसमें वात सारा, प्लावनी भी कहते हैं उसे, बहुत बार आपने शब्द सुना होगा प्लावनी और मूर्छा, उसके विषय में हम बात करेंगे। आगे मूर्छा प्राणायाम के विषय में भी चर्चा आएगी। और वारी सारा, शंख प्रक्षालन, वारी सारा मतलब पानी के माध्यम से, वात सारा मतलब वस्त्र धोती, और वहिनी सारा अर्थात अग्निसार, बहिष्कृता रेक्टल क्लीनिंग, दंत धोती जिह्वा के ऊपर, टंग के ऊपर सफाई करना, कर्ण धोती कान की सफाई करना, कपाल रंध्र फ्रंटल साइनस, जो ये हमारे फ्रंटल साइनस हैं इनकी स्वच्छता के लिए, चक्षु धोती आईज की सफाई करना, हृदय धोती क्लॉथ के माध्यम से, वस्त्र धोती, दंड धोती स्टिक के माध्यम से, वमन कुंजल और व्याघ्र क्रिया, चीता जैसे। अब आज हम बात करेंगे कुंजल क्रिया और व्याघ्र क्रिया के विषय में। तो मूल शोधन, रेक्टल एनस में किस प्रकार आप अंदर जल लेकर उसको बाहर छोड़ा जाता है, जिससे आपके मल द्वारों की स्वच्छता होती है। तो यहाँ धोती के विषय में लगभग ऐसे 12 प्रकार की धोती के विषय में 4, 8, 4, 12 और 13 प्रकार की इस धोती की चर्चा आई है। तो जो एक धोती के विषय में चर्चा थी, उस धोती को 2 भागों में बांटा था स्वामी स्वात्माराम जी ने। उस 2 प्रकार की धोती को यहाँ हमने देखा 13 प्रकार की धोती में बदल दिया घेरंड संहिता में। तो हम उसके विषय में थोड़ी सी आज चर्चा करते हैं। अंतर धोती, इंटरनल जो धोती है, जिसको हम प्लावनी भी कहते हैं, वातसार को, उसमें हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा उसके विषय में जानने की कोशिश करते हैं कि वातसार धोती मुंह के माध्यम से वायु पेट में लेना और वायु को पेट से भरना, 10 गुना वायु मुंह से लेकर और पेट में भरकर उसको होल्ड करना और लार्ज इंटेस्टाइन से उसको छोड़ना, इसे प्लावनी के रूप में माना गया है। वातार धोती कहते हैं इसे। वायु को पीना, हमने देखा कपड़े को पिया गया वस्त्र धोती में, वातार धोती मतलब वायु को पीना,
और अगली धोती का जो है वो है वारीसार, जल को पीना। हमने आप सब साथियों ने, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इस प्रक्रिया को पहले हर कार्यकर्ता को करवाया करते थे। मुझे अच्छे से याद है कि जब महाजन भवन में प्रक्रिया हुई, उससे पहले जब हम यहाँ प्रेम मंदिर आश्रम में यहाँ पर शिविर लगा था, तो हर व्यक्ति को शंख प्रक्षालन करवाना अनिवार्य होता था। शंख प्रक्षालन की प्रक्रिया इसमें बताई गई है, वो आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिए। शंख प्रक्षालन में 16 गिलास जल पिलाया जाता है। हर 2 गिलास के बाद 5 आसन करवाए जाते हैं। हर 2 गिलास के बाद 5 आसन। और शादी से पहले हर युवा को शंख प्रक्षालन करवाया जाता है, मुझे भी करवाया गया था। तो शंख प्रक्षालन में हर 2 गिलास गुनगुना जल लेकर और उसमें हल्का नमक डालते हैं। नमक डालकर उसको 2 गिलास पानी पिलाया जाता है और फिर 5 आसन करवाए जाते हैं। लिख लीजिए वो 5 आसन। और जिन लोगों को कब्ज रहती है, जिनका पेट जल्दी साफ नहीं होता है, उन लोगों को यह आसन नोट कर लेने चाहिए और पानी पीकर उन आसनों को करने से वह बहुत जल्दी फ्रेश हो जाएंगे। जिनको बहुत क्रिटिकल कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स हो गई है, फिस्टुला हो चुका है, उनमें भी अत्यंत लाभकारी यह जल शंख प्रक्षालन की विधि है। ताड़ासन। ताड़ासन, सिर पे हाथ रखा, दोनों हाथों को ऊपर खींचा, अपनी एड़ियों पर, अपने पंजों के ऊपर आप अपने खड़े हो गए, ये ताड़ासन। फिर तिर्यक ताड़ासन, पूरा इधर, पूरा लेफ्ट और राइट साइड तिर्यक ताड़ासन। कटी चक्रासन, पूरा ऐसे घूम गए, कटी चक्रासन। तिर्यक भुजंगासन। भुजंगासन में आकर और पीछे गर्दन से दाईं ओर से आप अपने बाएं पांव को देखेंगे, बाएं पांव की एड़ी को देखना, तो ये तिर्यक ताड़ासन। और उकड़ू बैठकर उद्राकर्षण आसन, एक घुटने को दूसरे पांव के टखने पे लगाना बैठकर। तो यह 5 आसन करवाए जाते हैं। आप नोट कर लीजिए। आज का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो है शंख प्रक्षालन के आसन। और ये आसन हर व्यक्ति को आने चाहिए, हमारे हर कार्यकर्ता को करने आने चाहिए और वह स्वयं इसका अभ्यास करें। शंख प्रक्षालन किसी गुरु के सानिध्य में ही करना उपयोगी है। गर्म पानी से हम जब पी रहे हैं और लास्ट में बिल्कुल वैसा ही व्हाइट वाटर यदि बाहर आने लग जाए तो उसे शंख प्रक्षालन की पूर्ति कहते हैं। तो आइए हम शंख प्रक्षालन में हल्का नमक डालकर पानी में 2-2 गिलास पानी पिएं, उसके बाद ये 5 आसन करें, फिर 2 गिलास पानी पिएं, फिर 5 आसन करें, फिर 2 गिलास पानी पिएं, फिर 5 आसन करें और तब तक पानी पीते रहें जब तक व्हाइट वाटर, बिल्कुल वैसा क्लियर वाटर आपके पेट से नहीं आने लग जाए। शौच होने के बाद भी लगातार आप शौच के लिए जाते हैं। इसमें 5 से 7 बार शौच व्यक्ति जाते हैं और ये इसमें स्टमक और इंटेस्टाइन की प्रॉपर क्लीनिंग हो जाती है। और इसमें लास्ट में हल्का सा यदि ठंडा पानी पी लें तो ये उसी वक्त फिर पेट आपका रुक जाता है। और 45 मिनट के बाद आपको प्रॉपरली जो कुक्ड दाल है, खिचड़ी है, मूंग के दाल की खिचड़ी, हल्का नमक डालकर वह लेनी चाहिए और पेट भर कर लेनी चाहिए। यह शंख प्रक्षालन की विधि है जिसे वारीसार कहते हैं। तो यह धोती में हमने देखा कि वस्त्र धोती, वायु धोती जिसे वातासार कहते हैं, और वारीसार जिसको जल की धोती अर्थात शंख प्रक्षालन कहते हैं। और शंख प्रक्षालन भी 2 प्रकार का है, लघु शंख प्रक्षालन और पूर्ण शंख प्रक्षालन। लघु शंख प्रक्षालन में 6 गिलास जल लिया जाता है। 2 गिलास पिया, फिर 5 आसन, फिर 2 गिलास पिया, फिर 5 आसन, फिर 2 गिलास पिया, 5 आसन। तो यह जो परिवार में रहकर दैनिक रूप से आप हर महीने में 1 बार इसको कर सकते हैं, लघु शंख प्रक्षालन। तो इसी प्रकार होता है वहीन सार अर्थात अग्निसार। अग्निसार क्रिया परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज अपने प्राणायाम के बीच में भी करवाते हैं। बाह्य प्राणायाम के बाद अग्निसार क्रिया का हमारे यहाँ विशेष रूप से इंडिकेशन की गई है। और यह अग्निसार क्रिया अपने आप में एक धोती है। यह षटक्रम में शरीर के, मन के शोधन की क्रिया है। अर्थात हम अग्निसार क्रिया में मूविंग द फायर ऑफ बॉडी, जो हमारे
नेवल में बॉडी थी, जो हमारे नाभि स्थल पर अग्नि स्थापित थी, उस अग्नि को हम पूरे शरीर में व्याप्त कर देते हैं। तो जिनको वायु रोग है, जिनको लगता है हार्ट ज़्यादा पैल्पेट कर रहा है, जिनको लगता है कि मन में अवसाद बहुत है, जिन्हें बार बार सिर दर्द होता है, जिनका भोजन ठीक से नहीं पचता, कब्ज रहती है, जिनको पथरी रहती है, उनके लिए भी अत्यंत उपयोगी है अग्निसार क्रिया। तो आइए हम सब लोग अग्निसार क्रिया को सीखें। लंबा गहरा श्वास बाहर निकालते हैं। घेरंड संहिता में तो 100 बार आकुंचन और प्रसारण के लिए कहा गया, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ योर एब्डोमिनस रेक्टी मसल्स। परंतु यदि आप 100 बार नहीं करें तो कम से कम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं 25 से 30 बार हर एक को करने का अभ्यास बनाना चाहिए, और इस अभ्यास को आप निरंतर बढ़ा सकते हैं। तो इसे कहते हैं अग्निसार क्रिया। तो अग्निसार क्रिया भी एक प्रकार की धोती का रूप है। धोती जो षट क्रियाओं में सबसे पहले नंबर 1 पे धोती फिर बस्ती है, तो धोती का ही एक रूप है अग्निसार क्रिया, इसे वहीन सार कहते हैं। तो आज हमने 3 प्रकार की इस प्रकार की ये धोती के विषय में जाना, इसे आंतर धोती कहते हैं इसे, और एक है बहिष्कृता, जिसे हम रेक्टल क्लीनिंग कहते हैं। इसमें जल में बैठ गए और उसमें उसके माध्यम से अपना जल को ऊपर और नीचे लेना, ये विषय रखा गया है। ऐसे ही दंत धोती, जीवा को साफ करना। दूसरे प्रकार की जो धोती हैं 4, कर्ण कान को सफाई करना, कपाल रंध्र फ्रंटल साइनस की और आंखों को चक्षु को धोना, और हृदय धोती मतलब वस्त्र धोती आपको पहले पता ही है। दंड धोती स्टिक के माध्यम से। वमन आज हमने विशेष रूप से जो चर्चा मुझे आपको करनी है, जो सब लोगों को एक भ्रांति रही होगी कि गजकरणी क्या है, व्याघ्र क्रिया क्या है, वमन क्या है, कुंजल क्रिया किसे कहते हैं, तो आज हम उसके विषय में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आप सब सुधी श्रोता बहुत अच्छे से शेयर भी कर रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं, और इस प्रक्रिया को आप नियमित रूप से जारी भी रखेंगे। तो कुंजल क्रिया में क्या होता है? कुंजल क्रिया खाली पेट की जाने वाली क्रिया है। 2 से 4 गिलास जल यदि आप ले लेते हैं, उसमें हल्का नमक डाल लेते हैं, सैलाइन वाटर होता है, तो उसको जब आप मुंह से पीते हैं और पीने के बाद जो आपका पेट लगभग भर जाता है, हल्का सा आप मुंह के ऊपर थोड़ा सा आप तनाव देते हैं, इरिटेशन करते हैं जीवा पर, तो अपने आप वो पानी बाहर आना शुरू होता है। तो कुंजल क्रिया और व्याघ्र क्रिया में क्या अंतर है? कुंजल क्रिया खाली पेट की जाती है, और व्याघ्र क्रिया जैसे शेर अपने भोजन को 2-2.5 घंटे पचाता है, 3 घंटे पचाता है, और उसके बाद जो नहीं पचता भोजन उसको उठा के बाहर मुंह से फेंक देता है। ऐसी ही व्याघ्र क्रिया आपको ध्यान में रख के करनी है कि खाना खाने के 3 घंटे के बाद आपको मुंह पर कुछ जिह्वा के ऊपर कुछ इरिटेशन करके उसको बाहर फेंकना। तो यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्रिया है। व्याघ्र क्रिया भोजन के बाद होती है 3 घंटे के बाद, और जो कुंजल क्रिया है वो खाली पेट होती है। तो आज हमने जो जिन विषय के ऊपर चर्चा की थी वह 4 प्रकार के जो विशेष अंतर धोती है, इंटरनल धोती है, उसके विषय में हमने जानकारी ली कि हमारी वस्त्र धोती है, वायु धोती है, जल के साथ धोती होती है, अग्निसार क्रिया होती है। ऐसे 4 प्रकार की धोती की हमने जो चर्चा रखी। बस बहिस्त्रिका जो रेक्टल क्लीनिंग होती है, उसके बाद हमने दंत धोती, कर्ण, कपाल और चक्षु धोती की चर्चा की। फिर हमने चर्चा की वस्त्र धोती, जिसके बारे में मैं पहले से डिटेल में बता चुका हूँ, कल बताया था। दंड धोती और वमन धोती। वमन धोती में 2 प्रकार की धोती हमने कहा, कुंजल क्रिया और व्याघ्र क्रिया। व्याघ्र जैसे शेर भोजन करके 2-2.5 घंटे जुगाली करता है और बाकी गंदगी बाहर फेंक देता है जो उसको पाचन नहीं होता, वैसे ही हम शरीर में इसके विषय में किसी बहुत हठ योगी के कोई विशेष प्रशिक्षक के माध्यम से उसके डायरेक्शन में ही हमें इस प्रकार की प्रक्रिया करनी चाहिए। और जो एक क्रिया रह गई है वो है मूल शोधन।
मूल शोधन जो चौथे प्रकार की हम वस्त्र धोती के विषय में हम बात कर रहे थे, धोती के विषय में बात कर रहे थे, तो मूल शोधन क्या है कि हम अपने जो गुदा द्वार है, जो हमारा मल का द्वार है, मल द्वार पर ऑयलिंग करना। तो जिनको बहुत ज़्यादा पाइल्स है, फिस्चुला है, उन्हें नीम के तेल का वहाँ ऑयलिंग करना, ऐसा इसमें इंडिकेट किया गया है। हल्दी की पेस्ट लगाना, ऐसा इंडिकेट किया गया है। जो क्योंकि पाइल्स और फिस्चुला की अंग्रेजी में कोई और दवा नहीं है, उसमें केवल ऑपरेशन ही है और ऑपरेशन का बहुत हानि होती है। तो ये धोती, मूल शोधन धोती का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो आज हमने धोती के विषय में चर्चा की। आज क्योंकि मैंने आज बस्ती के विषय में भी आपको बताना था, परंतु कल हम बस्ती के विषय में बताएंगे। मेरा मन था कि आपको डिटेल में जानकारी होनी चाहिए और आप सब कार्यकर्ता बहुत जिम्मेदारी से, समझदारी से नोट्स बनाकर भिजवाते हैं। आपके व्हाट्सएप पे मैं नोट्स देख रहा हूँ, आपकी दिनचर्या मेरे पास आ रही है। तो हम आपके जीवन में कुछ शुभ हो पाए, आपके जीवन में कुछ प्रसन्नता आ पाए, हमारा इतना सा ही लक्ष्य है। हम आपसी इस संवाद को प्रयासपूर्वक जारी रखेंगे। कल डॉक्टर ज्योति ने आपको प्राणायाम के विषय में और रेस्पिरेशन सिस्टम के विषय में आपको बताया था, उसी प्रक्रिया को आज हम आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करेंगे। कुछ चर्चाएं ऐसी होती हैं जो सामान्यता नहीं की जा सकती आम सामान्य व्यक्ति के साथ, परंतु जब ये क्रियाएं आती हैं सामने और रोग निवारण की बात आती है तो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार हम अपने इन दोषों का निवारण कर सकते हैं योग की क्रियाओं के माध्यम से। हमारे ऋषियों ने जिन क्रियाओं को बताया है, हो सकता है उनको हम ठीक से ना समझे हों, परंतु हम ठीक से जानेंगे तो निश्चित रूप से रोग मुक्त हो पाएंगे। आज की इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते हुए आपके प्रश्न मैं देख रहा था कि कुछ लोग गणेश क्रिया या मूल शोधन क्रिया, लिखा तो मूल शोधन क्रिया है, बापू पाडलकर पूछ रहे हैं। और बहुत से साथी अभी बीच में जो प्रश्न कर रहे हैं, मैं उनके प्रश्नों का उत्तर बाद में देने का प्रयास करूंगा। अभी डॉक्टर ज्योति आर्य। ओम सभी योगी साधकों को मेरा सादर प्रणाम। बहुत सुंदर विषय चल रहा है, क्लीनिंग, योगिक क्लींजिंग, शरीर का शोधन। कहते तो शरीर का शोधन है, लेकिन ये शारीरिक शोधन, मानसिक शोधन और आध्यात्मिक शोधन तीनों हैं। अगर पूरी क्रिया की जाए तो ये तीनों का शोधन है। और इधर हम ले रहे थे प्राणायाम पर चर्चा, कपालभाति प्राणायाम पर कल आपके साथ चर्चा की गई थी। अभी एक इसमें पूछ रहे थे कि कोरोना में क्या हमें धोती कौन सी करनी चाहिए। तो भाई ये सही तरीके से सीख के करनी चाहिए। कोरोना में कोई नई धोती नहीं करनी चाहिए। जो आप प्राणायाम में अग्निसार क्रिया कर रहे हैं वो भी एक धोती का ही स्वरूप है, तो उसे ही आप जारी रखें और धोती सीख कर और फिर सही समय पर करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आज ये करना है आज धोती कर ली, ऐसा नहीं है। दोषों के अनुसार, समय के अनुसार, खाली पेट भोजन के अनुसार, प्रशिक्षक के निर्देशक में, मौसम के अनुसार ही ये क्रियाएं करनी चाहिए। काल का भी इसमें बड़ा फर्क पड़ता है। जो कई क्रियाएं जो हैं वो कफ बढ़ाती हैं, और बारिश के मौसम में आपने कर ली तो वैसे ही आसपास कफ बढ़ा हुआ होता है, तो वो आगे आपको परेशानी कर सकती हैं। तो इसलिए विचार करके इनका प्रयोग करें। आगे हम कपालभाति प्राणायाम की चर्चा कर रहे थे। तो कल हमने देखा कि कपालभाति प्राणायाम का लाभ कब होगा, जब आपकी स्पीड सही होगी, फोर्स सही होगी, फोर्सफुली करेंगे, समय सही होगा, पूरा समय होगा। ये नहीं कि 2-4 बार कर ली, 1 मिनट कर ली, आधा मिनट कर ली, उससे कोई लाभ नहीं होगा। और पूरा फोर्स होगा, पूरे नियमित रूप से करेंगे, रोज करेंगे और पूरे ध्यान से करेंगे, तब जाकर कपालभाति प्राणायाम का लाभ होगा। जैसे हम देखते हैं सेना जब चलती है तो उसको पुल पे आदेश दिए जाते हैं कि अपनी एक साथ कदम नहीं रखें। जो वो मार्चिंग करते हुए चलते हैं तो एक साथ नहीं चलें। किस लिए करते हैं कि वो इतना फोर्स जनरेट हो जाता है उससे, एक साथ चलने से, उनके पैरों के कदम ताल से, कि वो पुल को तोड़ सकते हैं। तो इसी प्रकार कपालभाति प्राणायाम जब नियमित
पूरे फोर्स से किया जाएगा, सही तरीके से किया जाएगा, तो ये भी हमारी नाड़ियों में जो अवरोध है उनको दूर कर सकता है। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम उज्जयी प्राणायाम की तरफ आते हैं। उज्जयी प्राणायाम में हम गले को सिकोड़कर, गले पर मुख्य रूप से कार्य करते हैं, गर्दन पर। तो जो यहाँ पर हमारी गर्दन पर एक मुख्य ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड, वो शरीर की लगभग सभी मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। आगे हम किसी दिन ग्लैंड्स का लेंगे तो आपको बताएंगे। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था श्वास नली के ऊपर वॉइस बॉक्स होता है। वॉइस बॉक्स मतलब आवाज जहां से हमारी आती है, जहां जब वायु उन तंतुओं से टकराती है तो आवाज उत्पन्न होती है। तो इन की बीमारी के लिए, कोई आवाज संबंधी बीमारी हो, कोई थायराइड संबंधी बीमारी हो, उस पर ये उज्जयी प्राणायाम अधिक लाभकारी है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी देखो फॉर्मूला वही है कि कॉन्ट्रैक्शन करनी है, रिलैक्सेशन करनी है चीज की, ताकि उसमें जो है मल इकट्ठा ना होने पाए, नई ब्लड सप्लाई आए और वो अपने वेस्ट मटेरियल उसमें दे दे और नए मटेरियल उनसे जो उसके लिए लाभकारी हैं वो ले ले। तो वो क्या करता है, यही उज्जयी प्राणायाम में होता है। हम गले को सिकोड़ते हैं और फिर उसको छोड़ते हैं लयबद्ध तरीके से। और कल यही बात कर रहे थे कि सैर में जो है ये काम नहीं होते, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनका कंपन आप नहीं कर पाते हैं। उसके बाद अब आते हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, इनका क्या लाभ है। तो हम जब बचपन से ही सुनते आए हैं ये कार्य करना है तो ध्यान से करो। महाराज जी भी कहते हैं कि सभी ये ध्यान से सुनो, खाना ध्यान से खाओ। तो ये ध्यान जो है ये सभी चीज़ों में ज़रूरी है। और जब हम अपने ब्रेन को, अपने नर्वस सिस्टम को, अपने नाड़ी तंत्र को अगर हम सही रूप से कार्य करवाना चाहते हैं तो उसके लिए ध्यान सबसे ज़रूरी है। जो ध्यान वाले ये प्राणायाम हैं, ये ध्यान की ओर ले जाते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम पर वर्क करते हैं। इसलिए इसके लिए ध्यान आवश्यक है। जब हम नर्व्स की बात करें, अभी तक हम कर रहे थे कि शरीर में जो ब्लड जा रहा है, ब्लड सेल्स हैं और ब्लड में ऑक्सीजन जा रही है, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, धमनियां हैं, उनके जो अवरोध हैं वो खुलते हैं। और जब नाड़ियों से संबंधित बात करें, नाड़ी तंत्र जो है हमारे ब्रेन से, हमारे मस्तिष्क से शरीर के हर सेल तक नाड़ियां जा रही हैं, नर्व्स जा रही हैं। ब्लड सप्लाई तो जा ही रही है, उसके साथ वहां से क्या नर्व्स जा रही हैं। तो नर्व्स का क्या कार्य है कि वहां पे मैसेज देना हुआ, मैसेंजर का काम करना कि जो क्रिया करनी है वो कैसे करनी है। हाथ उठाना है तो कैसे उठाना है, क्योंकि जब देखते हैं हम बाजू नहीं उठती, कई कहते हैं बाजू तो वही लगी हुई है, मसल्स भी हैं, हाथ भी है, उंगलियां भी हैं, मांस भी है, अंदर ब्लड सप्लाई भी हो रही होगी, लेकिन वो उठती नहीं है। क्यों नहीं उठती? क्योंकि दिमाग से जो आदेश आना है उसको उठाने का वो बंद है, उसका रास्ता बंद है। तो इसीलिए नाड़ियों में हम मेनली क्या देखते हैं कि जो नर्व्स है उसकी मोशन, कितनी मोशन हो रही है, उसकी मैसेजिंग कि उसको मैसेज ठीक से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो नाड़ियों को हमें दुरुस्त बनाना है तो उसमें क्या करते हैं, नाड़ियों में न्यूरोपेप्टाइड्स होते हैं, केमिकल सिक्रीशंस होते हैं। वो सिक्रीशन अच्छी प्रकार से होते रहे तो हमारी नाड़ियां जो हैं वो दुरुस्त बनी रहती हैं। पीछे वर्णन आ रहा था आपके हठ योग वाली कक्षा में CSF का, CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जैसे हमारे शरीर में ना सभी ऑर्गन्स, कोई भी सूखा नहीं होता, उसके आसपास एक फ्लूइड होता है, एक परत होती है फ्लूइड की। फ्लूइड के माध्यम से ही एक्सचेंज होता रहता है चीज़ों का, उसमें जो भी सोडियम जाना है, पोटेशियम जाना है, तो फ्लूइड के माध्यम से होता है। तो जो ब्रेन में और जो नाड़ियों में और जो रीढ़ की हड्डी के बीच में जो सुषुम्ना होती है स्पाइनल कॉर्ड में, उसमें जो उसके आसपास जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। मस्तिष्क तरल पदार्थ भी बोल सकते हैं इसको, जो मस्तिष्क में होता है। तो इसका भी कार्य यही है कि ये ब्रेन की जो सेल्स हैं उनको हेल्दी रखता है, उनसे जो मेटाबोलाइट वेस्ट होते हैं उनको वापस लाता है, और जो ब्लड से जो ऑक्सीजन जाती है उसको CSF लेके सेल्स को देता है। तो जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो हमारे नासिका से जब हम श्वास खींचते हैं तो हमारे यहाँ पर साइनस होते हैं, वो भी एक्टिव हो जाते हैं। एक तो साइनस एक्टिव हो जाते हैं, दूसरा जो हमारे सुषुम्ना के दोनों तरफ, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ सिंपैथेटिक और
सिंपैथेटिक, 2 सिस्टम्स होते हैं जो आपको बताया गया। ईड़ा नाड़ी होती है और पिंगला नाड़ी होती है। ये सब आके कहाँ मिलती हैं? नाक के पिछली साइड पे मिलती हैं। तो जब हम श्वास लेते हैं नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम में, तो ये सभी सिस्टम्स एक्टिवेट होते हैं, इनको अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, तो जिससे इनकी कार्य क्षमता बढ़ती है। ये हेल्दी होते हैं। जैसे कह रहे हैं नर्व सूख रही है, आंख में कई बार सुनते हैं कि ऑप्टिक नर्व सूख रही है तो उसको दिखना कम हो रहा है, ऐसा बीमारी सुनी जाती है, हम उसको ऑप्टिक न्यूराइटिस बोलते हैं। तो क्या है कि CSF वहां पर सही तरह से उसका कार्य नहीं कर रहा, जो नर्व्स के आसपास का फ्लूइड है वो ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा। तो क्या होता है, हम जब प्राणायाम से किसी भी चीज में नाड़ी CSF भी चल रहा है, ब्लड भी चल रहा है, हम प्राणायाम नहीं करें तो भी चल रहा है बॉडी में, लेकिन प्राणायाम से हम उसे सही दिशा देते हैं, सही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन देते हैं, कंपन देते हैं, ताकि उसमें मल जो है वो जमे नहीं। यही काम अनुलोम विलोम प्राणायाम से हम नाड़ियों के लिए करते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम से ये काम हम नर्व्स के लिए करते हैं। तो इसीलिए नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत आवश्यक है, जिससे हम क्या करते हैं, अपने ब्रेन की क्षमता बढ़ाते हैं। इससे क्या करते हैं, हमारे जो ब्रेन की सेल्स हैं उसमें ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। ये देखा गया, इससे दोनों तरफ के ब्रेन, अगर अनुलोम विलोम प्राणायाम नियमित रूप से किया जाए तो दोनों तरफ का ब्रेन बराबर एक्टिव हो जाता है। नहीं तो क्या होता है कि हमारे एक तरफ का ब्रेन डोमिनेट होता है, वो ज्यादा वर्क करता है। लेकिन ये कई हमने रिसर्च में भी देख लिया है, रिसर्च करके, कि जब नियमित रूप से ओम का उच्चारण, भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम किए जाते हैं और अनुलोम विलोम प्राणायाम किया जाता है तो हमारे ब्रेन के दोनों साइड्स बराबर एक्टिव हो जाते हैं। और जो न्यूरोपेप्टाइड्स होते हैं, न्यूरोपेप्टाइड्स का मतलब है कि मैसेंजर लगा लो आप, जिसने मैसेज देना है, ब्रेन से हाथ को मैसेज देना है, ब्रेन से पैर को मैसेज आपका सही पहुंचता है और त्वरित पहुंचता है, जल्दी पहुंचता है। सेंसेस बढ़ जाती हैं हमारी, किसी चीज को पहचानने की क्षमता बढ़ जाती है, उसके प्रति हमारी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। कई बार क्या होता है, पैर के अंगूठे का जी सुन हो गया तो वहां पे क्या करते हैं, पैर का अंगूठा तो वैसे ही है, मसल्स भी वैसे ही हैं, ब्लड सप्लाई भी वैसी आ रही है, उसमें क्या होता है, सेंसेशन का पता नहीं लगता, मतलब नाड़ी जो है, मैसेंजर्स जो है वो अपना काम पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम से जब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, नाड़ियों की शुद्धि होती है, तो उससे क्या होता है, वो मैसेंजर्स का काम पूरे सही प्रकार से कर पाते हैं। और ये जो हमने पढ़ा था ईड़ा, पिंगला, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो इसमें आपको बता दिया था सारा कि पैरासिम्पैथेटिक जो है वो शरीर को, सारी चीजों को लगभग उत्तेजित करने का काम करता है। जब हमारे ऊपर कोई आपदा आती है, कोई मुश्किल आती है, हमारे सामने सांप आ गया, कोई और आ गया, बंदर आ गया, हमें भागना है, तो पैरासिम्पैथेटिक जो है वो एक्टिव हो जाता है। जैसे हम स्ट्रेस लेते हैं, जब हमारे शरीर पे ज्यादा स्ट्रेस होगा तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम करने लग जाएगा। लेकिन जब हम लगातार चिंता में, लगातार स्ट्रेस में बने रहते हैं तो क्या हो जाता है कि हम सारा दिन ही उसको एक्टिव रखते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को, जिससे क्या होता है, ना तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी एक्टिव रहेगा, मतलब सारी चीजें एक्टिव मोड पे हम ला देते हैं, जिससे क्या होता है, लगातार एक्शन के कारण वो जो है हमें सही प्रकार से मैसेज नहीं मिल पाता, ज्यादा एसिड सिक्रीट होगा, धीरे धीरे एसिडिटी बढ़ जाएगी, अग्नि जो है वो विषम हो जाएगी, कभी ज्यादा तेज हो जाएगी पेट की अग्नि, कभी कम मंद हो जाएगी। तो इसीलिए लगातार वो स्ट्रेस का जो सिस्टम बना रहेगा बॉडी में, तो जब असल में स्ट्रेस आएगा उसका लेवल हमें पता ही नहीं लग पाएगा, तब बॉडी ज्यादा एक्टिवेट हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि आप उसको रोज ही स्ट्रेस के लेवल पे रखते हो। तो उस विलोम प्राणायाम करते हैं बाई तरफ से, जब हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है तो उससे क्या होता है, वो पैरासिम्पैथेटिक कार्य जो होते हैं वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो एक्टिवेट होने से होते हैं। इसीलिए हमें जरूरी है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम, इनको भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो युवा होते हैं, बच्चे होते हैं, वो कपालभाति प्राणायाम और अग्निसार तो करते हैं, लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी, उद्गीत उन्हें लगता है कि ये हमारे लिए जरूरी नहीं है, ये नर्वस सिस्टम के लिए जरूरी है, जैसे वो बॉडी के सिस्टम के लिए जरूरी है। तो आज आपको प्राणायाम के बारे में बताया, आपकी जो भी प्रश्न हो वो भेज दीजिएगा, हम उसका पूरा जवाब देने की कोशिश करेंगे। और
कल हम चाहेंगे कि दोषों की प्रकृति, लोग सभी पूछ रहे हैं वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, तो इसके बारे में हम लेंगे। और अधिक से अधिक इसको शेयर करें और लाइक करें। अगर आपको लगता है कि ये लाभकारी हैं तो आगे पहुंचाएं। यही आपकी सबका धन्यवाद करते हुए अब सत्र के समापन के लिए डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। आइए आज के इस सत्र को समापन की ओर लेके चलते हैं। जैसे हमने कहा कि विज्ञान परक योग, जो हमारी ऋषियों की इस परंपरा है, उसको विज्ञान की कसौटी पर रखते हुए मॉडर्न मेडिकल साइंस के साथ समझने का प्रयास हम कर रहे हैं। और ये हम अपने लिए कर रहे हैं, आप हमारे अपने हैं, आपके जीवन में कुछ लाभ हो पाए। ये कतई कोशिश नहीं है कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं और हम अपनी विद्वता के लिए प्रस्तुत करने के लिए इसको कर रहे हैं। 1% भी ये कोशिश नहीं है। स्वाध्याय मां प्रमदाः, स्वाध्याय में आलस्य नहीं करना चाहिए। आइए 1 मिनट का ध्यान, लंबा गहरा श्वास। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति।